हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद उरूज़, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स टीचर। तो आज हम लोग के जो टॉपिक्स हैं वो हैं कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर एंड वेपराइजेशन। एंड टॉपिक जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वो है कैविटेशन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैपिलरिटी। व्हाट इज़ कैपिलरिटी? Capillarity is defined as a phenomena of rise or fall of a liquid surface in a small tube related to the adjacent general layer or level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है कैपिलरिटी को डिफाइन किया गया है एक फिनोमिना ऑफ राइज होने का, बढ़ने का ऊपर, फॉल होने का, नीचे आने का नीचे, लिक्विड सरफेस का इन ए स्मॉल ट्यूब में लिक्विड का ऊपर बढ़ना या नीचे घटना। ये फिनोमिना रिलेटिव टू द किसके रिलेटिव? एक एडजेसेंट जनरल लेवल के ऑफ लिक्विड। मतलब किसी ट्यूब के मतलब किसी बकेट के अंदर कोई लिक्विड रखी हुई है, इसके जनरल जो लेवल है इसके अकॉर्डिंगली इस ट्यूब के अंदर पानी कितना ऊपर बढ़ रहा है, कितना नीचे बढ़ रहा है। जब इसको हम लोग वर्टिकली रखते हैं, मतलब ट्यूब को जब हम लोग वर्टिकली रखे हैं तब, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज। जब राइज होगा कैपिलरिटी में, लिक्विड के लेवल में राइज होगा जब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेयर, तो उसे बोलते हैं हम लोग कैपिलरिटी राइज। और जब फॉल होगा लिक्विड सरफेस में तो उसे बोलते हैं हम लोग कैपिलरिटी डिस्पर्शन। अब देखिए ये है इट्स वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है कैपिलरिटी की, जो वैल्यू है राइज और फॉल की, वो डिपेंड करता है अपॉन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। स्पेसिफिक वेट क्या है लिक्विड का, ओके, एंड डायमीटर ऑफ द लिक्विड, और डायमीटर क्या है लिक्विड का, सरफेस टेंशन एंड और सरफेस टेंशन लिक्विड का। तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला स्पेसिफिक वेट पे लिक्विड के, डायमीटर पे ट्यूब के, एंड सरफेस टेंशन पे लिक्विड के, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि अब कैपिलरिटी राइज का एक्सप्रेशन क्या है। व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरिटी राइज, ओके। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये कैपिलरिटी राइज का फिगर है। ये पानी का जनरल ये लेवल है और इसके अंदर वर्टिकली एक ट्यूब गई, तो इसमें जो हरा है इसमें आप देख सकते हैं कैपिलरी राइज हो रही है। इसमें वाटर का जो वो है क्या बोलते हैं, वाटर का जो सरफेस है वो राइज कर रहा है, ओके। राइज कितना किया, एच किया, और इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो सिग्मा, और इनके बीच में जो इस वाटर के और इस सरफेस के ट्यूब में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर है ग्लास ट्यूब। कंसीडर के लिए ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर, स्मॉल डायमीटर है डी। इसका डायमीटर क्या है, डी है। ओपनिंग एट अ बॉटम एंड, ओपनिंग एट बोथ एंड, सॉरी लिखा हुआ है इसमें ओपनिंग एट बोथ एंड, दोनों एंड से ओपन है, इधर से भी इधर से भी। एंड इट्स इंसर्टेड इन अ लिक्विड, और इसे इंसर्ट किया गया है लिक्विड में। द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड। लेवल ऑफ लिक्विड से पानी इसमें राइज हुआ। लेट हाइट इज द एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। एच क्या है, जो हाइट है लिक्विड की ट्यूब में, ओके। अंडर अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अब देखिए अगर ये पानी राइज होकर किसी पॉइंट पे रुक गया, इक्विलिब्रियम में स्टेट में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वेट है लिक्विड का इन द हाइट ऑफ द ट्यूब एच, जो कह रहा है कि जो वेट है ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच इज बैलेंस बाय द फोर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। जो आपका जो हाइट में जो इस वेट है ये बैलेंस हो जा रहा है, किससे बैलेंस हो जा रहा है, बाय द फोर्स एट द सरफेस, जो सरफेस पे फोर्स लग रहा है ऑफ द लिक्विड के ट्यूब में। जो सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर सरफेस की तरफ, और जो नीचे ये जो फोर्स जो वेट से लग रहा है, वो क्या वाला, दोनों इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में है, दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं। तो कैसे उसे निकालेंगे, देखिए बट द फोर्स, लेकिन जो फोर्स लग रहा है एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज द ट्यूब इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब जो फोर्स लग रहा है लिक्विड में वो किसकी वजह से लग रहा है, ट्यूब में, वो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है। तो लेट सिग्मा क्या है आपका, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द ग्लास ट्यूब। थीटा क्या था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके बीच में, लिक्विड में और ग्लास ट्यूब में। तो वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट एच, जो वेट है लिक्विड का हाइट एच पे इन द ट्यूब, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द ट्यूब इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। तो क्या आ गया आपका एरिया, π/4 d स्क्वायर, ओके, और h इंटू रो इंटू जी। इसमें रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और जो अब देखिए ये तो आपका आ गया वेट जो लग रहा है फ्लूइड के ऊपर। अब जो प्रेशर, अब जो फोर्स, सॉरी जो फोर्स लग रहा है जो वर्टिकली
सरफेस टेंशन से जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो कैसे निकलेगा। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स, जो सरफेस टेंशन फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कैसे होगा। देखिए ये थीटा कंपोनेंट में है, तो इसको अगर हम लोग वर्टिकली ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर हॉरिजॉन्टली क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो हम लोग को वर्टिकली देखना है तो हम लोग कॉस थीटा एलिमेंट लेंगे। ओके, तो हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे ऑफ द सरफेस टेंशन का, तो क्या आएगा सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे पाई डी क्या है, पाई डी इज द सरकमफ्रेंस। ओके, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस इंटू कॉस थीटा, तो आ गया यहाँ पे सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग जान रहे हैं अगर इक्विलिब्रियम में है दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वेट, और यहाँ पे आपका क्या आ गया वर्टिकल जो कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स है। ओके, तो अब जब ये फॉर्मूला आ गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी और सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से पाई पाई कैंसल आउट, दिस डी 1d एंड दिस 1d कैंसल आउट एंड दिस अब ये सब कैंसिल हो गए। तो देन क्या हो गया, आप एच क्या आ जाएगा, आपका एच आ जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो इंटू जी इंटू डी। ओके, ये आपका क्या फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, कैपिलरी राइज के लिए। अब देखिए अगर से हम लोग जो कैपिलरी राइज में जो लिक्विड लिए हैं, अगर उस लिक्विड को हम लोग वाटर लेते, ओके, तो जो थीटा बनता, ये जनरल इक्वेशन था ना किसी लिक्विड के लिए कैपिलरी राइज में, अगर इस लिक्विड की जगह हम लोग वाटर लिए होते एक क्लीन ग्लास ट्यूब में, और तो उसका जो वैल्यू होती है थीटा की वो होती 0 इक्वल टू 0 होती। ओके, तो जो कॉस थीटा क्या हो जाता, वो होता यूनिटी हो जाता, मतलब 1 हो जाता, क्योंकि कॉस थीटा अगर हम लोग 0 रखेंगे कॉस 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो जब हम लोग जैसे फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस 0 जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिलरी राइज का लिक्विड जब लिक्विड जो हो वाटर हो, तो मतलब कि ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है जब हम लोग लिक्विड ले रहे हैं, और लिक्विड क्या ले रहे हैं वाटर। ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन में रो इंटू जी इंटू डी। ओके, ये आ गया आपका कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। अब कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये कैपिलरी डिस्पर्शन का फॉर्मूला है। ओके, सॉरी फिगर है, कैपिलरी डिस्पर्शन का फिगर है। ओके, ये आप फिगर देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका जो है वो फॉल हो रही है, इसमें वाटर की सरफेस की जो लेवल है वो फॉल हो रहा है रिलेटिव लेवल से सरफेस के। ओके, तो यहाँ पे भी सेम याद देखना आप, एंगल जो बन रहा है सरफेस में और ट्यूब के बीच में वो थीटा है, और ये सिग्मा सरफेस टेंशन। ओके, ये हाइट जो इतनी आपके नीचे जा रही है फॉल हो रही है। तो कह रहा है इफ़ अ ग्लास ट्यूब इज डिप्ड इनटू मरकरी, अगर ग्लास ट्यूब को हम लोग मरकरी में अगर डिप कर रहे हैं तो लेवल ऑफ द मरकरी इन द ट्यूब विल बी लोअर देन द जनरल लेवल ऑफ द आउटसाइड लिक्विड। ओके, तो कह रहा है लेट एच क्या हो गया, हाइट ऑफ डिप्रेशन, सॉरी मैं डिस्पर्शन बोल रहा था क्या, ओ सॉरी मैंने डिस्पर्शन बहुत जगह बोल दिए, एक्चुअली ये है आपका डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन इन द ट्यूब, तो हाइट ऑफ डिप्रेशन जो है इन द ट्यूब, देन इन द इक्विलिब्रियम 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द मरकरी, तो 2 फोर्स क्या हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर, इनसाइड द ट्यूब। कह रहा है फर्स्ट वन इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, पहला क्या हो गया सरफेस टेंशन को ऐसे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इक्वल किसके है, मतलब क्या इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, और जो दूसरा फोर्स जो है वो ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एक्टिंग अपवर्ड एंड इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द डेप्थ एच इंटू एरिया। पहला जो हो गया आपका जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा क्या होगा जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल वो किसके इक्वल है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ डेप्थ एच इंटू एरिया। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, जो कि होता है रो जी इंटू एच इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होती है, रो जी एच। ओके, ये पी है रो जी एच। तो हम लोग जब इक्वेट करेंगे इसको इक्विलिब्रियम के लिए, तो हम लोग के पास क्या आएगा सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी एच इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ओके, तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी एच वैल्यू आ जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी। ये आ गई किसके लिए, आपकी कैपिलरी फॉल के लिए या फिर कैपिलरी डिप्रेशन। ओके, और ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का दोनों का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, अब यहाँ पे जो थीटा वैल्यू होती है मरकरी के लिए, ओके, वो होती है 128 डिग्री। ओके, अब अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे देन सॉल्व करेंगे तो वो स्पेसिफिकली आपका मरकरी के लिए आ जाएगा। ये जनरल किसके लिए, जनरली आपका ये इक्वेशन है। ओके, जनरल इक्वेशन है दिस वन। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर एंड वेपराइजेशन। ओके, वेपर प्रेशर और वेपराइजेशन। कह रहा है अ चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। चेंज किससे? लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट से चेंज हो रहा है किसमें? गैसियस स्टेट में, उसे हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। ये टर्म जो है वेपोराइजेशन, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ना प्रिवेलिंग प्रेशर एंड द टेम्परेचर कंडीशन। ओके, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। व्हेन वेपोराइजेशन टेक प्लेस, जब वेपोराइजेशन होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस्केप होते हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, ये सरफेस अगर है लिक्विड की, यहाँ पे अगर आप वेपोराइजेशन कराएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज करेंगे, जो भी वेपर का प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग वेपराइजेशन होगा। तो जब वेपराइजेशन क्या होगा तो क्या होगा, इसमें जो फ्री सरफेस है जो वाटर के, इसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप होंगे इस सरफेसेस से, जो कि एयर में जाने लगेंगे। ओके, एयर में जाएंगे। these वेपर मॉलिक्यूल्स गेट accumulated इन द स्पेस बिटवीन द फ्लूइड फ्री लिक्विड सरफेस एंड द टॉप ऑफ द वेसल। अगर आप किसी कंटेनर में पानी रखे हैं और उसको वेपराइज करा रहे हैं और ये ऊपर कोई सरफेस से इसको ढाके हुए हैं, मतलब कवर्ड किए हुए हैं, तो क्या होगा, इसमें से वेपराइजेशन जब होगा तो इन दोनों के जो बीच में एरिया होगी, इसमें क्या होगा, वेपर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे। ओके, वेपर मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो जाएंगे किसके बीच में? स्पेस बिटवीन द फ्री लिक्विड सरफेस एंड द टॉप ऑफ द वेसल। जो दीज एक्युमुलेटेड वेपर जो हैं, ये जो एक्युमुलेटेड वेपर हैं, ये एग्जर्ट करेंगे प्रेशर किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। ओके, लिक्विड के सरफेस पे एग्जर्ट करेंगे प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब सिंपल क्या हुआ, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड वेपर्स ऑन द लिक्विड इज कॉल्ड सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ना। और दिस इज द प्रेशर एट विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। और ये प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है, ऐसा प्रेशर है जहाँ पे लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर में। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि कंसीडर करिए एक लिक्विड है एट 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपका? 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द क्लोज वेसल, किसी क्लोज वेसल में अगर आप कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई लिक्विड है किसी क्लोज वेसल में रखा हुआ है। इफ़ द प्रेशर एबव द लिक्विड सरफेस, अगर जो प्रेशर है लिक्विड सरफेस का रिड्यूस बाय सम मीन, किसी मेथड से अगर हम लोग जो प्रेशर जो है उसे डिक्रीज करते हैं, देन द बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगी। ओके, इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंड, अगर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए ऐसे हद तक कि इट बिकम इक्वल, या फिर वो इक्वल हो जाए या फिर कम हो जाए किसके? वेपर प्रेशर के कम हो जाए या बराबर हो जाए, तो जो बॉइलिंग होगी लिक्विड की वो स्टार्ट हो जाएगी थ्रू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे ही आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, अगर इसको मैं आपको तो बता दिया, अब इसको अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घरों पे जब हम लोग की जो मम्मीज़ होती हैं, मदर्स जो होती हैं, जब पानी गर्म करती हैं, मोस्टली आप देखते होंगे जब पानी गर्म करती हैं वो, तो पानी जब गर्म करती है तो पानी से पहले क्या होता है, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है, देन वो स्लोली बॉयल होता है। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये देखिए आप, अगर से आपने सुना होगा क्योंकि मम्मियों को कि वो कहती हैं कि बेटा मतलब आप वेसल को कवर कर दो, कवर करने से क्या होगा, आपका पानी जल्दी बॉयल कर जाएगा। तो आपने कभी सोचा है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों पानी जल्दी बॉयल हो जा रहा है? टेम्परेचर 100 हो नहीं रहा, उससे पहले ही मतलब पानी बॉयल होने लग रहा है आपके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो इसका रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, जब आप इसके अंदर वेसल में वाटर ले लेंगे और जब इसको आप कवर अप कर देंगे तो क्या होगा, अब इसके अंदर यहाँ पर वेपर प्रेशर डेवलप होगा। ओके, जब इस प्रेशर को किसी मेथड से आप डिक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, आपका वेपर जो प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा वेपर प्रेशर से, और आप जो है मतलब आपका पानी जो है जल्दी बॉयल कर जाएगा। अगर ये ओपन होता, सपोज़ करिए अगर ये ओपन होता है वेसल, तो इसमें पानी जब होता तो इसका जब प्रेशर जो बनता, जब इसे हीट करते तो ये बाहर निकलती हीट, और जो बाहर के जो एयर है उस पर प्रेशर लगाती। ओके, प्रेशर लगाती है इसके ऊपर, जो प्रेशर इसको जब लगाती है इसके ऊपर तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लगता, तो उसे ज़्यादा हीट चाहिए और बॉयल होने के लिए। बट जब आप इसे कवर अप कर देते
तो इसके अंदर के जो थोड़े से एरिया होते हैं वही तो प्रेशर लगाते हैं। अभी जब ये धीरे धीरे प्रेशर इसके इक्वल होने लगता, जब वेपर प्रेशर के इधर प्रेशर बराबर हो जाता, तो क्या होता, तुरंत आपका पानी जो है, वाटर जो है वो बॉयल कर जाता। तो सिंपल यही एक एग्जांपल है। ओके, और आप दूसरा एग्जांपल चाहें तो ये ले सकते हैं कि जैसे अगर आप पानी अभी गर्म कर रहे हैं, ओके, मतलब प्लेन एरिया पे, मतलब किसी लो एल्टीट्यूड एरिया पे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा बॉइलिंग करने में। बट अगर आप उसी पानी को जा करके किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया, मतलब हिली एरिया में जाओ अगर आप, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो पानी है और जो फूड्स हैं वो जल्दी कुक हो जाएंगे। ओके, तो एट द एंड कंक्लूजन क्या आया, ये कंक्लूजन ये आया कि अ लिक्विड में बॉयल इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इफ द प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस इज रिड्यूस्ड सो एज टू बी इक्वल और लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। ओके, क्लियर हो गया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो हम लोग का अब लास्ट और सबसे एंडिंग टॉपिक जो है वो क्या है, कैविटेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा इसको आपको जानने के बाद कि कैविटेशन होता क्या है। देखिए, द कैविटेशन इज़ द फिनोमेना ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वेपर बबल्स of flowing fluid in a region where the pressure of the liquid falls below the vapor pressure and sudden collapsing of these vapor bubbles in a region of high pressure। ओके, अब यहाँ तक देख मतलब क्या हुआ इसका, जो कैविटेशन एक फिनोमिना है कि कैसा फिनोमिना है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स का, वेपर बबल्स के फॉर्म होने का फिनोमिना है, ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, किसी फ्लोइंग फ्लूइड में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है वेपर बबल्स का, इन अ रीजन जहाँ पे प्रेशर जो है लिक्विड का फॉल हो रहा है बिलो द वेपर प्रेशर, मतलब सेम ऊपर वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, उस जगह पे क्या हुआ, आपका वेपर बबल बना। ओके, फिर देन पानी बह रहा है, पानी तो फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे आपका वेपर प्रेशर बना, फिर जैसे यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर बना, पानी यहाँ फ्लो कर रहा है। ओके, वेपर प्रेशर यहाँ बना, बबल यहाँ बने, वेपर बबल्स आपके, पानी फ्लो हो रहे हैं तो ये भी फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हाई इंटेंसिटी प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये बबल्स होते हैं बस्ट अप हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं, जिससे हाई इंटेंसिटी प्रेशर डेवलप होता है। और ये जिस पाइप के अंदर फ्लो हो रहे हैं, जब यहाँ बस्ट अप करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, ये पाइप का जो एरिया होगा वो कोरोड होगा, कोरोड होगा ना, तो कोरोड होने से क्या होगा, इसमें कैविटी फॉर्म हो जाएगी, इसे सिंपली हम लोग बोलते हैं कैविटेशन, इसी फिनोमिने को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेयर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर एंड सडन कोलैप्सिंग ऑफ दीज वेपर बबल्स इन ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में ये बबल्स क्या होते हैं, बस्ट अप कर जाते हैं, ये कोलैप्स कर जाते हैं, फूट जाते हैं। तो व्हेन द वेपर बबल्स कोलैप्स, जब वेपर बबल कोलैप्स करेंगे तो एक हाई इंटेंसिटी प्रेशर क्रिएट होगा, इज क्रिएटेड। तो ये हो जाएगा द मेटेलिक सरफेस एबव विच, वो मेटेलिक सरफेस जिसके ऊपर ये बबल जो हैं वो फूटे हैं, वो मतलब हाई इंटेंसिटी प्रेशर जहाँ डेवलप हुआ, जहाँ बबल कोलैप्स किए, ठीक है, फ्लो में, लिक्विड के फ्लो में, इज सब्जेक्टेड टू दिस हाई प्रेशर विल काज pitting action in the on the surface, दिस कैविटीज़ आर फॉर्म्ड ऑन द मेटेलिक सरफेस। तो क्या होगा, 10 कैविटीज़ जो हैं, मतलब जो होल्स हैं, कैविटीज़ जो हैं, कोरोजन जो है वो होगा, फॉर्म होगा किसमें, मेटेलिक सरफेस में, एंड हेंस द नेम इज कॉल्ड कैविटेशन, इसीलिए इसको नेम क्या दे दिया गया, कैविटेशन दे दिया, क्योंकि कैविटी फॉर्म हो रही है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय।